हाय बच्चों, मैं ये आपके बीच वीडियो हिंदी काव्य से कक्षा 10 अध्याय 5 से, जो अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है चींटी, जो सुमित्रानंद नंदन पंत की रचना है। इस सुमित्रानंद नंदन पंत जी बहुत उच्च कोटि के साहित्यिक कवि थे, जो उन्होंने एक छोटे से नन्हे जीव के, हमको लगता है कि चींटी से कोई छोटा जीव हो ही नहीं सकता। इस चींटी की क्रियाकलापों को, अपने कार्य करने की क्षमताओं को इन्होंने, सुमित्रानंदन पंत जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में लिखा है। और ये इनकी रचना युगबाणी काव्य संग्रह से रचित है। इन्होंने लिखा है, चींटी को देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह है इन पे। इस चींटी के छोटे से जीव पे प्रश्न उठाया जा रहा है। चींटी को देखा, सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। जब चींटियां किसी पथ को प्रशस्त करती हैं, पथ को जाती हैं, तो वह सरल रास्ता विरल, एक दूसरे से धीरे, थोड़ा बहुत कम विरल होती हैं, और उनकी एक रेखा, काली रेखा बनी हुई दिखाई देती है। तम के तागे सी जो हिलू, तम मैंने थोड़ा भी, तनिक भी नहीं। तागे जैसे धागा सीधा होता है, उस धागे से जो हिलडुल, थोड़ा बहुत इधर उधर हिलडुल करके अपने लाइन को सीधी बनाते हुए आगे अपने पद को जाती है। चलती लघु पद 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 मिलजुल, चलती है लघु में छोटे, पद मने पैर होता है, लघु मने छोटे अपने पैरों से, पल पल मने बार बार मिलजुल कर, एक दूसरे से मिलजुल करके सहयोग की भावना लिए हुए चलती है। वह है पीपीलिका पात। पीपीलिका मन होता है चींटी। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, देखने पर यही लगता है कि यह छोटे जीव, पीपीलिका अर्थात चींटी की क्या है, पाती मैंने लाइन है। देखो ना किस भांति इसको देखा जा सकता है, किस भाग से चलती है, काम करती वह सतत, सतत मैंने हमेशा, वो अपने काम को करती हमेशा लगातार। कल 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 के चुनती अविरत, कल कल मन होता है छोटे छोटे कण, कल के चुनती अविरत। ये अविरत मन हमेशा अपने छोटे छोटे दाने को चुन करके अपना भोजन करती हैं, और अपने परिवार के भी अन्य सदस्यों का भी भरण पोषण का काम ये चींटियां करती हैं। तो चींटी की कार्य देख लिया आपने। इसमें काव्यगत सौंदर्य में वह भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण इसका ओज, शैली वर्णनात्मक है, और रस का प्रयोग उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। वीर रस का इसलिए प्रयोग किया गया है कि छोटे से जीव जो इतनी छोटी सी आकार की, कितनी मेहनत, कितनी परिश्रम से, कितने हौसले से अपने कार्य को अंजाम देती है। इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरे पद्यांश में गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। देखिए, जैसे कोई मानव, कोई मनुष्य अपने गाय को चराने हेतु खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में ले जाता है, ठीक वैसे ही गाय चराती, जैसे मानव की वो गाय चराने की, जैसे गायों की लंबी मतलब लाइन लगी होती है कतार में, उसी तरह से गाय चराती, दूध खिलाती, बच्चों को निगरानी कर, अपने छोटे से नन्हे नन्हे बच्चों का भी ये पालन पोषण करती हैं, निगरानी करती हैं, देख रेख करती हैं। लड़ती अरे से तनिक न डरती। लड़ती मैंने समझते कि लड़ना, अरे मैंने होता है दुश्मन, अपने दुश्मनों से भी लड़ जाती हैं, और तनिक भी डरती नहीं है। दल के दल सेना सवार, एक चींटी पर किसी प्रकार की आपदा, विपत्ति, संकट पड़ जाए तो अपने दल का दल इकट्ठा होकर के एक दूसरे सेना को, एक दूसरे दल को
सहयोग देती हैं, संवारती हैं, सजाती हैं। और घर आंगन जनपथ बुहारती। घर मने घर होता है, आंगन मने आंगन होता है, जनपथ मने जन मने आदमी होता है, पथ मने रास्ता, बुहारती मने साफ करती है। जैसे लगता है कि ये आने वाले लोगों के पथ को, रास्ते को क्या करती हैं, अपने छोटे छोटे पैरों से, अपने छोटे छोटे शरीर के आकारों से उसको क्या करती हैं, साफ करती हैं। अब इसमें जो है सेम वही काव्यगत सौंदर्य है और केवल इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरे पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को। इसमें सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी एक हमारी सामाजिक प्राणी भी है। जैसे मनुष्य आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है, ठीक हमारी चींटियां भी एक सामाजिक प्राणी है। सबसे छोटे जीवों में भी एक चींटी हमारी सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, वह श्रमजीवी अपने श्रम से, अपने छोटे जीव है जरूर पर अपने श्रम अपनी मेहनत से अपनी जीविका को चलाती हैं। वह सुनागरिक, वह एक सुंदर नागरिक होने का एक प्रेरणाप्रद हमारे सामने जीती जागती वह एक उदाहरण सी है। चींटी क्या देखा, चींटी को एक आपने चींटी को देखा, छोटे जीव होते हुए भी सामाजिक प्राणी है, नागरिक होने का एक अच्छा गुण प्रस्तुत करती है। उसके जीव को एक सबसे छोटा जीव चींटी है। फिर कहते हैं पंत जी कहते हैं भूरे बालों की सी कर्तन। आपने देखा होगा कि चींटियों के शरीर का आकार भूरे बालों की तरह सा प्रतीत होता है। कर्तन अपने कार्यों से छिपा नहीं उसका छोटापन। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसकी छोटापन, उसके लघु शरीर के आकार से कोई परिचित ना हो। सभी व्यक्ति परिचित हैं। वह समरस पृथ्वी पर निर्भर, वह समरस मैंने अपनी समरसता का प्रतीक करते हुए पृथ्वी पर वो निर्भय से अपने जीवन का क्या करती है, निर्वहन करती है, अपने जीवन को जीती है। विचरण करती श्रम में तन्मय, विचरण में घूमती हैं, श्रम में मेहनत कार्य में, तन्मय में अपने तन और मन से बिल्कुल अपने श्रम में क्या है, संलग्न है। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, वह जीवन की जिंदगी में एक उदाहरण का एक अक्षय वरदान है। और वह भी क्या देही है तिरसी, क्या उसमें पंत जी कहते हैं कि सबसे छोटे शरीर की क्या उसको हमने कुछ दिया है, सबसे छोट आकार का, सबसे वह तिल एक पल तक भी वह रुकती नहीं है, तिल सा भी अपना काम करती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, अपने छोटे प्राणों का प्रवाह न करते हुए वह रिलमिल झिलमिल करके एक दूसरे से मिलजुल करके दिन भर में वह मीलों चलती। वो अपने जानों का, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दिन भर वो क्या करती हैं, मीलों पद यात्रा करती हैं, मीलों तक चलती हैं। अथक कार्य से कभी न चलती। वो उनका जो अथक प्रयास है अपने जीवन की समरसता जीने के लिए, अपने कार्य से कभी वो पीछे नहीं हटती और वो न कभी अपने किसी भी निडर कार्य से कभी वो पीछे हटती नहीं है। वो निरंतर बिना थके समय अपने काम में वो संलग्न रहती हैं और अपने काम में तत्परता दिखाती हैं। तो ये आपका ये चींटी का अध्याय 5 पाठ का ये समाप्त होता है। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य में वही है, केवल इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और इसके चींटी के बाद जो आगे का उसी में का जो मतलब वो है चंद्रलोक में प्रथम बार का जो पाठ है, मैं आपको दूसरी वीडियो में आपके समक्ष भेजूंगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।